अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्त जो हैं उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि अगर मरने वाला जो है उसकी औलाद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेटी हो, उसकी जो बीवी है मरने वाले की वो भी पहले फ़ौत हो चुकी है, वो जायदाद जो है वो कैसे तक़सीम होगी। और कुछ लोग जो हैं वो खामख़ा कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स करना अच्छी बात है, उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अक्सर जो अरस्तू लोग हैं वो ये कहते हैं जी, जो मरने वाला है उसका जी कर्ज़ पहले होगा, वो उतारना होगा, उसके बाद जो तजहीज़ और तकफ़ीन होती है यानी कफ़न दफ़न जो होता है उसका ख़र्च निकालना होता है। तो मेरे भाई, मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि उसका ख़र्च या उसका कर्ज़ नहीं निकालना। कर्ज़ तो किसी बंदे पे होगा तो तब उसमें से निकाला जाएगा, बाकी जो कफ़न दफ़न का है वो ख़र्च उसमें से निकाला जाएगा। अगर कर्ज़ है तो वो भी निकाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे पास कोई सवाल भेजता है कि हमारी जो कुल प्रॉपर्टी है वो इतनी है जो इस वक्त मौजूद है, अब मरने वाला 5 साल पहले मरा है या 10 साल पहले मरा है, तो उसका ज़ाहिर है कफ़न दफन खर्च जो कुछ भी हो गया वो किसी न किसी ने कर दिया। अगर उसमें से कोई दावेदार है कि मुझे ये खर्च चाहिए तो वो उसको निकाल कर दे दे। मेरे पास जो प्रॉपर्टी की तफसील आती है मैंने उसी को डिवाइड करना होता है। तो चूँकि वो बताते हैं कि इस वक्त ये प्रॉपर्टी जो है इसकी कीमत इतनी है और इसको तकसीम करना है। चलते हैं बोर्ड की जानब। एक बंदा हमने फ़र्ज़ किया कि वो फौत हो गया, उसकी जो कुल जायदाद है या कुल जो विरासत है वो है 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख रुपए उसकी टोटल कीमत है। उसका कफन दफन या कोई दूसरा कोई खर्च था या कोई कर्ज था, वो सारा कुछ निकाल कर हमारे पास बचे ही 10 लाख रुपए। तो इसके जो कानूनी वारसन है वो सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है। इन साहब की जो बेवा थी या बीवी थी वो भी पहले फौत हो चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। अब 10 लाख की जो विरासत है इसको हमने सिर्फ एक बेटी को देना है, तो वो कैसे हम देंगे? इसका जो कानूनी और शरई तरीका है मैंने वो बताना है। किसी ने अगर उसको कमी बेशी करनी है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, मैं तो कानून ही बता सकता हूँ। तो 10 लाख रुपए जो इसकी कुल विरासत थी या कुल जायदाद थी, तो इसका एक बेटी अगर होगी तो 1/2 हिस्सा जो है वो बेटी को मिलेगा, 1/2 यानी कि आधी। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख का आधा निकालेंगे, इसको 2 पे तकसीम करेंगे, ये हो जाएगा 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए जो हैं वो इस बेटी को मिल जाएंगे। बाकी रह गए जो 5 लाख रुपए, उसकी तकसीम कैसे होगी? उसको बोलते हैं तकसीम असबा। तकसीम असबा क्या होती है कि मरहूम के जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार में चाचे, मामे, फूफी, खाला या और कोई ताया ये नहीं है। रिश्तेदारों में उसके जो रिश्तेदार होंगे वो खूनी रिश्ते वाले, बहन भाई, सके हकीकी बहन भाई, उनको ये 5 लाख रुपए डिवाइड होंगे। और अगर वो असबा जो है वो मौजूद नहीं है, यानी खूनी रिश्तेदार मौजूद नहीं है, बहन भाई भी फौत हो गए, फिर उनकी जो औलाद होगी यानी भांजे, भतीजे, उनका जो हिस्सा है वो इसमें से निकाला जाएगा, उनको ये बराबर में तकसीम किया जाएगा। उम्मीद है मेरी ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।